अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने पिछली वीडियो के हवाले से जो मैंने ज़िक्र किया उसमें अब मैं उसी मौजू को आगे की तरफ बढ़ाते हुए आपके सामने एक कुछ ऐसी कंट्रीब्यूशन जो सोसाइटी में हम कर सकते हैं उसके हवाले से मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ, अपने कुछ ज़ाती एक्सपीरियंस के हवाले से। मकसद हमारा अपनी शख्सियत का, यानी मैं अपनी वीडियो क्लिप्स के हवाले से, अपनी ज़ात के हवाले से बात कर रहा हूँ, आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। ज़ाहिर है, इंसान जब प्रैक्टिकल लाइफ में जो ज़िंदगी गुजारी हुई है उसमें कोई कंट्रीब्यूशन अगर की हुई है वो मैं आपसे भी शेयर करूं, ताकि सोसाइटी के हवाले से जो हमारे मुशाहिदात सामने आते हैं तो मैं उस सेंस में आपसे शेयर कर रहा हूं। मकसद अपनी ज़ाती प्रोजेक्शन की नहीं है। इसमें मैं एक वाक़या आपसे बयान करता हूं, शेयर करता हूं। एक रोज़ मैं अपने दफ्तर में बैठा काम कर रहा था। 3 बजे के टाइम की बात होगी, यानी दोपहर से पहर की मैं बात कर रहा हूँ। एक उम्र रसीदा खातून, यानी बहुत ज़ईफ़ तो नहीं थी लेकिन बुज़ुर्ग खातून के हवाले से बात कर रहा हूँ। मेरे पास आई तो उन्होंने कहा, जी आपके पास मैं आई हूँ। मैंने कहा, जी माँ जी बताइए, खैरियत है? तो उन्होंने कहा कि असल में एक मेरे स्टाफ मेंबर का नाम लिया कि वो मेरे दामाद हैं और उन्होंने शादी भी मेरी बेटी से पसंद के हवाले से की। यानी उनकी बेटी और मेरे जो स्टाफ मेंबर थे उनकी एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई और उस अंडरस्टैंडिंग के नतीजे उन्होंने शादी कर ली। तो उन्होंने कहा कि जी उनका रवैया ठीक नहीं है और मेरी बेटी काफ़ी अपसेट हैं, और तो यानी हम ज़रा काफ़ी परेशान हैं। तो मैंने उनसे अर्ज़ की कि माँ जी आप तशरीफ़ ले जाएं, मैं देखता हूँ। खैर वो खातून चली गई और कुछ देर के बाद मैंने अपने स्टाफ मेंबर को बुलाया। चूँकि पब्लिक डिनर का टाइम नहीं था, सुबह के टाइम रश होता है, लेकिन उस टाइम मैं काफ़ी हद तक अपने आप को महसूस कर रहा था कि मुझे पब्लिक की इंटरवेंशन नहीं होगी, या उनकी बीच में हम अगर किसी मौजू पर बात करना चाहें तो हमें किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं होगी। उनको बुलाकर मैंने कहा कि आप मुझे इस वक्त अपना ऑफिसर या अपना सीनियर ना समझिए, ऐसे समझिए मैं भाई हूँ, तो आपसे गपशप करूँगा, आप तशरीफ़ रखिए। और साथ मैंने चाय और रिफ्रेशमेंट मंगवाई। तो मैंने कहा, ये मत समझना कि मैं आपका सीनियर हूँ, भाइयों की तरह आप मुझे बड़ा भाई समझ लें। ये आज से तकरीबन 12-13 साल 15 साल पहले की बात। 12-13 साल 15 साल मीन्स के बस इन बिटवीन इसके दौरान की बात है। तो उस आपस में हमने चाय पीते हुए गपशप की। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके कोई घर में ऐसा कोई इशू हो तो अगर महसूस ना करें तो मैं कुछ सुनना चाहूँगा, हो सकता है कुछ मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो सके या हेल्प हो सके।
उनको बड़े रिलैक्स माहौल में लाकर मैंने बात की। तो वो एकदम जज्बाती हो गई, उन्होंने कहा जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं अपनी वाइफ को दूसरे अल्फाज में फारिग कर दूंगा। मैंने उससे एक बात कही, मैंने कहा देखो शादी भी आपने पसंद से की, अल्लाह ताला ने आपको बेटा भी अभी अता किया है। शादी के बाद जब बच्चे हो जाए तो मियाँ बीवी की अपनी ज़िंदगी नहीं होती, वो वक्फ हो जाते हैं अपने बच्चों के लिए। अगर कोई आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई भी है तो आप लोगों ने बच्चों के लिए जीना है, उनके लिए सेक्रीफाई करना है। अपनी ज़ात आपकी अब ख़त्म, अब चूंकि आपको अल्लाह ताला ने नेमत औलाद की शक्ल में दी है, अब आप लोगों ने जो कुछ भी करना है अपने बच्चों के लिए करना है, अपनी ज़ात के लिए नहीं करना। अपनी ज़ात के लिए भी अगर करना है तो उनका बेहतर फ्यूचर के लिए आपस में आप लोगों की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो बच्चे डेफिनेटली बड़े मस्बत अंदाज से उनकी परवरिश भी होगी और उनकी शख्सियत की भी उठान अच्छे अंदाज से होगी। मैंने कहा अगर आपने कोई गलत कदम उठाया तो फिर बाद में आप भुगतेंगे। इस वक्त भी आपके हाथ में है, तो वक्त एक तीर की तरह है, कमान आपके हाथ में है। जब ये निकल गया आपके हाथ से, जब तीर निकल जाता है तो वापस नहीं आता, जिस अंदाज से आपने फेंका है। इसलिए जब आपके बच्चे जवान होंगे और आपकी कहीं मुलाकात उनसे होगी तो वो नफरत से आपसे मुंह फेर लेंगे, और हो सकता है कि इंतहाई इक़दाम के तौर पर आपके बच्चे, अगर आप बात भी करना चाहें तो सबसे पहले पूछेंगे आप हमारे बाप हैं, जो वक्त अपनी मोहब्बत शफ़क़त का हमें देने का था, आपस में मियाँ और बीवी के अंदर कोई भी इख्तिलाफ़ात थे, उसकी भेंट हमें आपने चढ़ा दिया। आज किस सेंस में हमें आप अपनी औलाद या अपना बेटा या बेटी कहते हैं। इसलिए एक बात याद रखना, उस वक्त तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। ये ज़िंदगी का नाम ही ऊंच नीच का है। एक दूसरे के साथ मिलकर शेयर करें। एक दूसरे की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त अगर होती हैं तो उनको सह जाए, उसको बर्दाश्त करें, ताकि आपके बच्चे और आपकी फैमिली डिस्टर्ब ना हो। मैंने कहा इस पर सोच लें। कबल जज्बाती अंदाज से आपने फैसला किया तो फिर ये वक्त आएगा कि आप लोग पछताएंगे, और पछतावा आपको होगा क्योंकि बच्चे तो माँ के पास होंगे। वक्त के साथ फिर आप जब भी बच्चों को हासिल करेंगे वो एक अलग बात है। उस वक्त बाप की तरफ रुझान बच्चों का नहीं होगा, उनका अपनी माँ की तरफ होगा। इसलिए आप सोच लें। वक्त गुजर गया, जाहिर है हमारी पोस्टिंग एक जगह तो नहीं होती, कुछ अरसे रहते हैं उसके बाद ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मीन्स ऑफिसर लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। तकरीबन आप ये कह लीजिए कि 6-7 साल गुजर गए। अचानक मैं ऑफिस में काम कर रहा था, टेलीफोन की घंटी बजी, फ़ोन उठाया तो मेरे उसी स्टाफ का फ़ोन था। तो मुझसे कहते सर आप ऑफिस में मौजूद हैं? मैंने कहा मैं मौजूद हूँ। कहते पहचाना? मैंने कहा आप फ़लाने बोल रहे हैं। तो कहते सर मैंने आज यही सोचा था कि हर सूरत में आपसे मैंने मुलाकात करनी है, मैं इधर काम के सिलसिले में आया हूँ, कोई कंप्लेंट अटेंड करने के लिए। तो जैसे मैं फ़ारिग हुआ मैं आपकी तरफ आऊँगा। मैंने कहा आइए तशरीफ़ लाइए, कोई ऐसी बात नहीं। बहरकैफ जब मेरे पास आए तो बड़े ही खुशगवार और बड़े अच्छे अंदाज से मुझे कहते सर आज मैंने ये सोचा था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ आप हैं, तो काम करने के बाद हर सूरत में आपसे मुलाकात करूँगा। तो मैंने बहरकैफ उनसे मुस्कुराते हुए ये कहा कि हमारे
आप कैसे हैं, भाभी बच्चे कैसे हैं, हमारे भतीजे का सुना। कहते सर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बहरकैफ इस तरह के और भी बेशुमार वाक़यात हैं। तो मैंने उनसे यही कहा कि अल्लाह ताला को खुशियाँ अता करे, बरकत अता करे, सेहत तंदुरुस्ती अता करे, आपको और आपके बच्चों को कामयाबी अता करे। कहने से मुराद क्या है, जैसे मैंने अपने पिछले क्लिप्स में कहा कि जब आपका रवैया ऐसा होना चाहिए, घर के अंदर भी, माशरे के अंदर भी, कि जितने आप पॉजिटिव होंगे तो स्टाफ आपके साथ अपनी फैमिली की तरह मिल जाएगा, और उनके साथ आपका रवैया ऐसा हो कि वो अगर अपना ज़ाती भी कोई इशू आपके साथ शेयर करना चाहें तो उनको किसी किस्म की झिझक ना हो, बल्कि वो आपको अपना समझे और सारी ज़िंदगी ही आपको अपना समझेंगे। ये मैं अपने ज़ाती तजर्बात, एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे शेयर कर रहा हूँ। बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्ट, बी हम्बल, बी सिंसियर, शेयर योर लव एंड सिंसियरिटी टू योर जूनियर्स। अपनी सोसाइटी में दोस्त अहबाब हैं, उनके हवाले से उनको शेयर करें, ये एक सदका जारिया है। इस तरह के कुछ और भी वाक़यात हैं, वो आपसे शेयर करूंगा, लेकिन आज के मौजू के हिसाब से मैंने ये छोटी सी वीडियो आपसे शेयर करनी थी कि देने वाले बने, बांटने वाले बने। ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ देनी हो, किसी का भला भी कर दें तो वो भी देना ही है, चाहे अच्छी नसीहत के हिसाब से या अच्छी गाइडेंस के हिसाब से, चाहे प्रैक्टिकल लाइफ में गाइडेंस प्रोफेशन के हिसाब से है, चाहे फैमिली के हिसाब से अगर वो शेयरिंग करते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जानबूझकर किसी के फैमिली अफेयर्स में इंटरवीन ना करें। कभी कोई ऐसी चीज़ हो तो उसको भी गैर महसूस अंदाज से, गपशप के अंदाज से, वो आपको अपना समझ रहा हो, आप उनसे शेयर करें। इसी तरीके से आपके कोई सीनियर हैं, उनसे कोई आपने एडवाइस लेनी हो तो आप का रवैया ऐसे होना चाहिए कि आपका सीनियर भी आपके बारे में बड़े मोहब्बत वाले और एहतराम वाले जज्बात रखता हो। आज की क्लिप यहाँ तक ही मैं एंड करता हूँ, फिर इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर मज़ीद शेयर करूँगा। आखिर में अपने चैनल के हवाले से, क्योंकि कुछ मुझे ऐसे कहते हैं कि जी बाज़ औक़ात आप अपना क्लिप देते हैं तो पता नहीं चलता, लेकिन बहरकैफ चूँकि कुछ ही ऐसा हुआ है, ये मैंने स्टार्ट किया है, इसलिए अब इजाज़त चाहूँगा नेक दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ, आप सब के लिए, आपकी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए, सब के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला को खुशियाँ और बरकतें, दीन और ईमान की सलामती के साथ अल्लाह ताला को देने वाला बनाए और आपको दीन दुनिया की नेमतें अता फरमाए, और आखिर में अल्लाह ताला उम्मत मुसलमान को सलूक, इत्तफाक, प्यार, मोहब्बत और मजबूती अता फरमाए, और हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो भी कमज़ोरियाँ, खामी हैं, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए और हमारे आपस में सलूक, इत्तफाक, प्यार, मोहब्बत के अंदर इजाफ़ा हो, और हमारा मुल्क पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर मजबूती उसको अल्लाह ताला अता फरमाए, और हमें हर लम्हे और हर स्टेज में कामयाब कामरान फरमाए अपनी अल्लाह ताला की नेमतों और करम नवाजियों के साथ। अब इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।